आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेम रिएक्शन का पहला अपना नेम रिएक्शन। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा सीक्वेंस समझ रखा है, पूरी की पूरी बातें कर चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नेम रिएक्शन, जिसका नाम है वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट। अब आप जो भी नेम रिएक्शन पढ़ोगे, जिस तरीके से मैं ये पहली नेम रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, उसी तरीके से आपको सारी की सारी नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर फिर आपको पता ही है वहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है और क्या बात याद नहीं रखनी है। तो हमारे पास सबसे पहला नेम रिएक्शन है वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट। अब देखो, इसके बारे में सबसे पहले इसका एकदम इंट्रोडक्शन जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेम रिएक्शन के बारे में सबसे पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। नाम कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपको जितनी भी नेम रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं उसमें सबसे पहले यही बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम उसी पॉइंट पर बात करते हैं। देखो, हमारे पास किसी भी रिएक्शंस में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है। अब आप जरा ध्यान से यहाँ पर बात समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। हमारे पास सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ से हमारे पास क्या बनना चाहिए, हमारे पास कार्बोकैटायन बनना चाहिए। वह सभी सबस्ट्रेट और वह सभी रिएजेंट जो कार्बोकैटायन जनरेट कर सके, वह सभी वैगनर मर्विन रिएजेंट के अंदर ही आने वाले हैं। और जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो आपको वहाँ पर कार्बोकैटायन का क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। मतलब रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैं एक एक करके सारी बातों को समझाता हूँ। अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबस्ट्रेट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबस्ट्रेट आपके पास सबसे पहले आप यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले सकते हो। एल्काइल हैलाइड हो सकता है, यहाँ पर आपके पास एल्कोहल हो सकता है, यहाँ पर आपके पास ईथर हो सकता है और यहाँ पे आपके पास एल्कीन हो सकता है। मतलब ये डिफरेंट सबस्ट्रेट हो सकते हैं आपके पास वैगनर मर्विन में। अगर आप एल्काइल हैलाइड लोगे तो एल्काइल हैलाइड के सामने आपको जो रिएजेंट लेना पड़ेगा, उसके रिएजेंट में आपको यहाँ पर लुईस एसिड लेना पड़ेगा। लुईस एसिड भी ले सकते हो। लुईस एसिड बोले तो जो कि वहां पर रिएक्शंस करवाने में काम आएंगे, हेलोजन कैरियर का काम करेंगे। AlX3 हो सकता है, FeX3 हो सकता है, ZnX2 हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे। पहला तो हो गया। एल्काइल हैलाइड के केस में आप एक्वस KOH भी ले सकते हो। देखो, जो मेरा मेन प्रायोरिटी है, वो मेन प्रायोरिटी क्या है, कार्बोकैटायन बनाना। और मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था कि कार्बोकैटायन कब कब कैसे कैसे बनता है। एल्कोहल के केस में अगर बात करते हैं तो एल्कोहल के केस में जनरली आप एसिड यूज कर सकते हो, HCl यूज कर सकते हो, H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ सोर्स ऑफ H+, वो सभी जहाँ से आपके पास H+ मिलता हो। वैसे ही आप यहाँ पर लुईस एसिड भी यूज कर सकते हो। लुईस एसिड में आप VF3 वगैरह या फिर VX3 वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ईथर के केस में भी आप यहाँ पर सोर्स ऑफ H+ यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास क्या है, एल्कीन है। और आपको पता है एल्कीन के सामने जैसे ही आप कोई एसिड रखोगे, H+ रखोगे, आपके पास वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम वैगनर मर्विन रिएरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट वो होने चाहिए जहां से आपके पास क्या बने, कार्बोकैटायन बने। अब सुनो, अगर आपके पास कार्बोकैटायन बन चुका है तो कार्बोकैटायन के पास क्या होती है, शक्ति होती है। और वो शक्ति किसकी होती है, रीअरेंजमेंट की होती है। तो एक्चुअली ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इसी को नाम दिया जाता है वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट। क्या आप बात समझ पा रहे हो पूरी की पूरी। सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट के बारे में पता होगा, फिर आप कार्बोकैटायन बनाओगे और कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट होगा, अगर रीअरेंजमेंट को थोड़ा मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन होता है। और माइग्रेशन किस किस का हो सकता है, एल्काइल ग्रुप का हो सकता है। माइग्रेशन किसका हो सकता है, एराइल ग्रुप का हो सकता है। माइग्रेशन किसका हो सकता है, हाइड्रोजन एटम का हो सकता है। माइग्रेशन किसका हो सकता है, रिंग रेसिड्यू का हो सकता है। तो ये सभी केसेस आपके पास आ जाते हैं
जहां पर आपके पास माइग्रेशन होता है एक कार्बोटाइन से दूसरे लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ, और एक रीअरेंज्ड स्केलेटल मिलता है जो कि स्टेबल होता है, और एंड में आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक बात है जो कि आपको वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट के बारे में सोचनी है। अब अगर मैं वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट को कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट कर दूं तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक्चुअली ये एक तरीका क्या होता है, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट ही होता है। अब मैं जब तक आपके सामने एग्जाम्पल लेके नहीं आऊंगा तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला कि आखिरकार मैंने आपको बताया ही क्या है। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आया ही कैसे। तो मैं आपके पास सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और वह एग्जाम्पल से ही पहली बार साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि आखिरकार वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट होता ही क्या है। इस तरीके से आपका कंपाउंड था, और यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप लगे थे, और यहाँ पर आपके पास था कुछ इस तरीके से OH, और यहाँ पर आपके पास था Me, और यहाँ पर है H+। इस तरीके से आपके पास एक सबस्ट्रेट था, और यहाँ पर जो आपके पास आंसर बन रहा था वह आंसर कुछ ऐसा सा था। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबोर्नियोल, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबोर्नियोल, और ये जो इससे बना है इसको हम बोलते हैं कैम्फीन। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो कि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि इसमें वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। होता क्या है, मैंने बोला कार्बोकैटायनिक रिएरेंजमेंट होता है। अब हुआ कैसे है, देखो, जब भी आपके पास कोई ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, ये आपके पास क्या है, एक ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इस बात को याद रखना। तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड में वहां पर क्या होता है, ऑलवेज ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन। आप लोगों ने एनजीपी पढ़ा होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या इसी को मैं कह सकता हूं सिग्मा बॉन्ड एनजीपी, सिग्मा बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब मैं इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ होगा, H+ आया। H+ कहां पर, किस तरीके से, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो कहां से कहां होती है, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होती है। आपने किया, ये आपके पास क्या बन जाएगा, O+H2 बन जाएगा। मैं यहां पर ही दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास ऐसा था इस तरीके से, और यहां पर आपके पास क्या है, OH+2 बन जाएगा, और यहां पर आपके पास Me है। अब देखो, जैसे ही O+H2 बन गया तो आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो बाहर निकलना चाहेगा। यह एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो बाहर निकलते ही आपके पास यहां पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना ध्यान से, ये आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या होता है, ये वाली जो बॉन्ड आपको दिख रही है, ये वाली सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहां पर इस तरीके से मूव करती है। Me वालों को हटा दो साइड में, तो ये वाली जो बॉन्ड मूव करती है यही होता है आपका रिंग रेसिड्यू का माइग्रेशन। अभी हमने बात किया था ना कि माइग्रेशन किस किस का हो सकता है, तो यहां पर आपका ये जो रिंग का एक पार्ट है वो क्या कर रहा है, यहां से माइग्रेट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से रीअरेंजमेंट हो रहा है, और इस ही रीअरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट। जब आपने ये बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये वाला ऐसे था, ये एज इट इज ऐसे हो जाएगा। अब देखना, इसको आपने इससे जोड़ दिया तो यहां पर आपके पास बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाएगी। ये वाला यहां जोड़ा, यहां पर आपके पास क्या जाएगा, इस वाली जगह पर जैसे ही आपने इसको इस तरीके से किया, ये वाली शिफ्ट कर दिया, आप यहां पर ऐसे करोगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास Me, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, इस वाले पार्ट पर यहां से बॉन्ड हटेगा, और इस वाले पार्ट से आपके पास फिर क्या जुड़ा है, इस वाले पार्ट से फिर आपके पास कुछ ऐसा सा जुड़ा है। ये बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। ये वाला जब आप बॉन्ड यहां शिफ्ट कर रहे हो तो इस वाले पर वैकेंसी होगी, ठीक है, ये वाला तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिटल आगे जनरेट हो गया, और आपने ऐसे बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना है। आपने इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ा, और ऊपर से पकड़ के आपने इसको कुछ इस तरीके से लेके आ गए, ठीक है। जब आप इस तरीके से लेके आ जाओगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये यहाँ पर है, आपके पास Me यहाँ पर है, और आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन गया, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब जो स्टेप होगा वो ध्यान देखना, यहाँ पर दो कार्यक्रम हो सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन करवा सकते हो सिंपली, वहां से
एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ से H हट जाएगा Me वाले पार्ट से, तो आपके पास फाइनली कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वाटर का अटैक करवा सकते हो, लेकिन जो वाटर का अटैक होता है, वाटर क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर भी अगर आप अटैक करवाओगे तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि आखिरकार वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन हमारे पास इसमें मेजर कौन है, हमारे पास इसमें मेजर ये है, और माइनर कौन है, माइनर हमारे पास इसमें ये है, क्योंकि वाटर एक क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक कहानी थी वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट की स्टार्टिंग की। अगर मैं यहीं पर आपको एक दूसरे एग्जाम्पल की और बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझो एग्जाम्पल क्या है। CH3, यहाँ पर CS3, यहाँ पर CS3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br। ये आपके पास सबस्ट्रेट था। अगर आप इस सबस्ट्रेट के सामने यहाँ पर लेके आ रहे हो एक्वस KOH, आपको पता है एक्वस KOH में वहां पर क्या होगा, हेटेरोलिटिक आयनाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही हेटेरोलिटिक आयनाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 2 आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स आते हैं। अभी हम लोग इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हमने सबसे पहला क्वेश्चन देख लिया कि किस क्वेश्चन को देखकर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया। ये दूसरा क्वेश्चन था या दूसरा ऑब्जर्वेशन था जहां से साइंटिस्ट को बात समझ में आई कि आखिरकार वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट होता क्या। देखो ध्यान समझना, एक तो आपके पास जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वो कुछ ऐसी होती है, CH3, यहाँ पर CH3, CH2 और इस जगह ही आ जाए OH। मतलब जहां से Br हटा है उसी Br के हटने से वहां पर क्या आ जाए, OH आ जाए। और जो दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या हो जाएगी, यहां पर CH3C, यहां पर आ जाएगा आपके पास OH, और यहां पर आ जाएगा आपके पास CH2 और यहां पर CH3। अब देखो जरा ध्यान समझना, जब इस वाले को आप देखोगे तो Br को हटके जस्ट हमने OH लगा दिया, लेकिन इस वाले को देखोगे तो देखो यहाँ पर जो Br हटके जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके वहां पर सेकंड पोजीशन पर, मतलब यह एक 1,2 रीअरेंजमेंट का एग्जांपल होता है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि हमारे पास वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट 1,2 क्लास ऑफ रीअरेंजमेंट है, 1,2 क्लास ऑफ रीअरेंजमेंट है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट है और कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, 1,2 क्लास ही होते हैं, हमेशा 1,2 शिफ्टिंग ही होती है। तो मैं इस बात को समझाने के लिए मैकेनिज्म बताता हूं कि आखिरकार वहां पर कहानी क्या हुई होगी। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले आप यहां पर क्या कर दोगे, इससे कार्बोकेटाइन बना दोगे, तो आपके पास कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2+। कैसे बनाया, क्योंकि वहां पर एक्वस मीडियम था, पोलर सॉल्वेंट था, उसमें आराम से आयनाइज हो जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो यहाँ पर सिंपली OH- आ जाए और इस पर अटैक कर जाए, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर CH3 CH2OH, जो कि आपका ये वाला आंसर है। लेकिन एक और बात हो सकती है कि यहां पर आप क्या करवाओ, रीअरेंजमेंट करवाओ। क्या करवाओ, रीअरेंजमेंट। जब आप यहां पर रीअरेंजमेंट करवाओगे तो क्या करोगे, यहां पर मिथाइलाइड ग्रुप की शिफ्टिंग करोगे। जब मिथाइलाइड ग्रुप की शिफ्टिंग करोगे तो पहले ये क्या था, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। जैसे ही आप ये ग्रुप हटाओगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो अब आपके पास ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो पहले वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और आपको पता है कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट का फंडा ही ये होता है कि यदि बनने वाला कार्बोकेटाइन पहले से स्टेबल बने तो वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, OH- आएगा और OH- आकर इस जगह पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही इस जगह अटैक करेगा तो आपके पास देखो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 पॉसिबिलिटीज क्यों आ रही है, इस वजह से आ रही है। तो ये जो आप रीअरेंजमेंट करवा रहे हो, 1,2 क्लास ऑफ रीअरेंजमेंट करवा रहे हो, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट करवा रहे हो, इसी को हम बोलते हैं वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं,
वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं सिंपली सरल भाषा में कहूँ कि आखिरकार वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट क्या है, तो सरल भाषा में सिंपल सी बात इतनी है कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट और रिएजेंट आए जहां पर कार्बोकेटाइन बने और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो, वो रीअरेंजमेंट या तो एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग से होगा या फिर एलाइल ग्रुप की शिफ्टिंग से होगा या फिर रिंग रेसिड्यू की वजह से होगा और H एटम भी हो सकता है, तो वहां पर आपके पास एक अरेंज स्केलेटन आएगा, एक रीअरेंज स्ट्रक्चर आएगा, उसी को हम बोलेंगे वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। सिंपल सा रीअरेंजमेंट का मतलब आप क्या समझते हो? देखो सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि आपके पास एक बुक शेल्फ है, उस पर किताबें रखी हैं, आप वो बुक शेल्फ से किताबें हटाकर दूसरे बुक शेल्फ पे रख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? रीअरेंज कर रहे हो। तो अब रीअरेंज के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको एकदम टाइटल वाइज रख सकते हो, वहां पर जर्नल वाइज रख सकते हो, फिक्शन की अलग है, साइंस की अलग है, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं बुक रखने के। तो सिंपल सी बात यही है। तो दो एग्जांपल सबको समझ आ रहा है। अब हमारा सिर्फ एक ही काम बचता है कि सारी बेसिक बातें जानने के बाद अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन उससे पहले नोट में दो बातें और समझानी है। नोट में जो सबसे पहली बात ये समझानी है, ये किस तरह का रीअरेंजमेंट है। यह एक न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये रखनी है, ये है एक न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट है, क्योंकि जब भी यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है। इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है, पहली बात। अब अगर इसी में एक और बात करता हूँ तो ये कैसा रीअरेंजमेंट है? ये कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट है। मतलब इसका जो माइग्रेटरी ओरिजिन है, वो माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है? कार्बन है। और इसका जो माइग्रेटरी टर्मिनस है, इसका माइग्रेटरी टर्मिनस भी क्या है? कार्बन है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी एज इट इज पूछ देता है कि बताइए वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट में उसका माइग्रेटरी ओरिजिन और माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है। ऐसे नहीं पूछता कि उसमें इस एटम से इस पर माइग्रेशन हो रही है, तो आपको एटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका माइग्रेटरी ऑर्डर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। तो ऑलमोस्ट जो ज्यादातर नेम रिएक्शन होती हैं उसमें वही स्टैंडर्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगता है। सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइलाइड, फिर एल्काइलाइड। मतलब सबके पास क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएंगे। इस बात को याद रखना। याद करने का तरीका हो सकता है हमारा प्यारा राजस्थान, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी फिनाइलाइड ग्रुप पर आपके पास क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, ERG। और किसी फिनाइलाइड ग्रुप के आपके पास क्या लगा है? EWG। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले का माइग्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले से। इतनी बात पूरी समझ में आ रही है वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट के बारे में। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखते हैं और गेट में प्रीवियस में आया हुआ सवाल है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब हम कुछ सवालों की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास अगला सवाल ये है। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने। सबसे पहले आपको एक बार ट्राई करना है और फिर मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके पास सवाल है। यहाँ पर Me ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर आपके पास OH है और सामने आपके पास सोर्स ऑफ एसिड है। इस तरीके से इस रिएक्शन को आपको करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड NGP होती है, तो उसके बारे में भी सोचना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो? बेसिक कार्यक्रम करो। यहाँ पर लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन फॉर्म करना आना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपने सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म कैसे किया? क्योंकि यहाँ पर सीधे O+H2 बनेगा, इसको आप फिर बाहर निकाल दोगे। ये आपने बहुत बेसिक टाइम पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, अब ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक तो सिग्मा बॉन्ड NGP करवा दो। भाई अगर आप सिग्मा बॉन्ड NGP करवाओगे तो एज इट इज वही तो बन जाएगा। क्या इसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। सिग्मा बॉन्ड NGP आप करवा रहे हो, लो करवा दिया, यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। जब आप दोबारा इसको रीअरेंज करोगे तो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐसे कर लोगे तो देखो यहाँ पर उससे पहले पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पर इस मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। ये जो आप यहाँ पर Me की 1,2 शिफ्टिंग कर रहे हो मिथाइलाइड की, इसी को आप नाम दे दोगे वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। जब आप इसको वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट का नाम दे रहे हो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पर Me था, यहाँ पर Me है और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा? प्लस। अब आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, बताइए कैसे? अब आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज इस तरीके से हैं कि या तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन करवा दो, सिंपली बात है,
यहाँ पर जो आपके पास ये CH3 है, यहाँ पर H, इस H को गायब करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास एक आंसर तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर Me और यहाँ पर Me, ये बन गया। या फिर आप एक काम और करो, आप यहाँ पर क्या कर लेके आ जाओ, वाटर लेके आ जाओ। और हमें पता है वाटर एक क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर रिएक्शन साइड में होगा तो, लेकिन मेजर नहीं बनेगा। तो आपकी एक पॉसिबिलिटी आंसर की कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से आपने बनाया, यहाँ पर Me, यहाँ पर Me और यहाँ पर OH। लेकिन इसमें ये आपका क्या रहेगा, मेजर रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ये जो यहाँ पर मिथाइल की 1,2 शिफ्टिंग करवा रहे हो, इसी को हम बोलते हैं वैगनार मर्विन रिएजमेंट। मतलब कुछ भी कार्बोकैटायनिक टाइप का रिएजमेंट जो होता है उसी को हम नाम देते हैं वैगनार मर्विन रिएजमेंट। मान लो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर हमने ले लिया CH2Cl और सामने हमने ले लिया AgNO3 और फिर हमने ले लिया वाटर। इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है AgNO3 से क्या निकल के आएगा, Ag+ आएगा, और ये हैलोजन कैरियर होता है, ये लोन पेयर इसको इसमें देगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। आपके पास यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग और CH2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप क्या कर दो, इस रिंग का इस तरीके से एक्सपेंशन कर दो। तो आप जब यहाँ पर इस तरीके से इस रिंग का एक्सपेंशन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पहले कितना था, एक 3 मेंबर्ड रिंग था, अब ये 3 मेंबर्ड रिंग से कितना बन गया, 4 मेंबर्ड रिंग हो गया। तो आप बोलोगे सर इसका स्ट्रेन क्या हो गया, रिलीज हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में वाटर आएगा और वाटर उस जगह पर अटैक करके आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये यहां से यहां क्यों नहीं जाता, क्योंकि यह एक CPM कार्बोकैटायन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, जो कि क्या है, डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। याद करो मैंने पढ़ाया था, और मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होता है डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। इसीलिए यहाँ पर ही वाटर आता है और वाटर यहाँ पर अटैक करके आपके पास जो प्रोडक्ट बना देगा वो CH2OH बना देता है। मतलब सिंपल सी मैं आपको बात यहाँ पर ये समझाना चाहता था कि आपको यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाना है। तो आपको कम से कम रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। कुल मिला के मैं बात ये बता रहा हूँ कि आपको कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम एक गेट में आया हुआ प्रेशर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना गेट के प्रेशर में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस तरीके से है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वैसा ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट में चेंज आ रहा है। इस तरीके से है, आपके पास यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है, आपके पास Me है, और एरो पर इस बार क्या है, आपके पास SnCl4 है। ये आपके पास गेट के प्रेशर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना था प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो कैसे होगा। आपको पता है SnCl4 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे से। SnCl4 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो क्या मैं SnCl4 को कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, बिल्कुल, ये हमारे पास हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे वो इस पर जाएंगे और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो पहले ये जो OH- था पुअर लिविंग ग्रुप था, अब गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और फिर वो बाहर निकलना चाहेगा न्यूट्रल बनने के लिए, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, ये आपके पास क्या है, एक ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, और मैंने आपको बताया है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड NGP लगाना है। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड NGP लगा रहे हो तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर ये वाली बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर दोनों ग्रुप ऐसे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Me और यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाली कार्यक्रम चलेगी। अब मैं इसको क्या कुछ इस तरीके से थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ,
कुछ ऐसा सा मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे ME, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा ME, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। हल्का सा मैंने इस तरीके से शिफ्टिंग कर दिया। बात अगर समझ में नहीं आ रही तो आप इसको इस तरीके से पकड़ लो, इसको ऐसे कर दो तो ऊपर आ जाएगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देखो, अब यहाँ पर आपके पास वही दोबारा से दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन इस बार Cl- है क्योंकि यहाँ से निकला है, और Cl- एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो Cl- यहाँ पर अटैक कर देगा और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था आपके पास ये वाला। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है, बस आपको यहाँ पर रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए। तो अगर बैकग्राउंड रिएजेंट में आप अटकोगे तो सिर्फ एक वजह होगी, आपको अगर रिएजेंट का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कार्बोटेन बनेगा या नहीं बनेगा। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला क्वेश्चन भी, आप मुझे बताना उस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पर दो इस तरीके से 6 मेंबर रिंग मैंने बना दी, यहाँ पर दो मैंने 6 मेंबर रिंग बना दी, और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, और सामने मैंने यहाँ पर ले लिया H+। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास अल्कोहल के सामने एसिड का सोर्स आएगा तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर O+H2 बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। मैं एक ही साथ सारे स्टेप समझा रहा हूँ। जैसे ही आप इसको कर दोगे तो आपके पास फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। देखो ध्यान से, इसको तो आपने एज इट इज ऐसे ही रखा और ये वाला पार्ट आपके पास इस तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पे इस वाली बॉन्ड को यहाँ पर रीअरेंज करो तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखो, इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही रखो और ये दोनों तो ऐसे होगी। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, पहले 5 मेंबर रिंग था। और इस वाली देखो, जब आप इस बॉन्ड को हटाओगे, हटाओ तो इसके बगल में यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला बात आएगा। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पर 2 H है, लास्ट में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी रिएक्शन की, वो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और इस वाले H को हटा देंगे हम यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और आपके पास फाइनली ये सिस्टम बन जाएगा। और यही पॉसिबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम क्या बन रहा है, ये सिस्टम आपके पास एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आ चुकी है, एरोमेटिसिटी आ गई है। अब आगे फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस में बस एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कार्बोटेन के रिएरेंजमेंट की बातें, ठीक है। तो आगे हम 1-2 क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो हर बार मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लेके आ रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डिफरेंट कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। उसके बाद तो आपको रिएरेंजमेंट ही करवाना है, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में आपके पास क्या होगा, H+ है और सामने क्या है, डबल बॉन्ड O है। जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड के सामने एसिड का सोर्स इस तरीके से आता है तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर आप इस तरीके से फॉर्मेशन कर दोगे, ऑक्सीजन यहाँ पर +H। अब आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाने की वजह से आपके पास जो यहाँ पर तस्वीर आ जाएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, OH और यहाँ पर प्लस। अब ध्यान से समझना, आप देखो यहाँ पर एक आपके पास क्या है, 4 मेंबर रिंग है और 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर अल्फा कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। ये आपके पास होती है वैगनार मर्विन रीअरेंजमेंट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसको ऐसे बना दोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या तस्वीर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ पर आपके पास एज इट इज कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको आप 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा सिंपली करने का जो कारण होता है ताकि दिक्कतें ना हो। जब भी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओ तो वहां पे नंबरिंग जरूर करो। जब आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर दोगे तो अब देखो यहाँ से जब आपने इसको यहाँ किया तो इस जगह पर क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये जो स्टेप समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप यहाँ पर अब क्या करवाओगे, अब आप यहाँ पर करवाओगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाओगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर क्या करवाओगे, ध्यान समझना, ये पॉजिटिव अभी यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा और इसका बैक बॉन्डिंग मिल जाएगा। तो सुनना, जब भी आपके पास बैक बॉन्डिंग ड्राइविंग फोर्स हो तो पक्की बात है वहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। 6 से 5 मेंबर रिंग हो सकता है, लेकिन 5 से 4 मेंबर रिंग का रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। इस वाली बात को अगर आप याद रखोगे तो आपके पास अब यहाँ पर तस्वीर कुछ कैसी बन जाएगी। आपके पास देखो, सबसे पहले हम इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को पहले हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, 6 मेंबर रिंग को ऐसे, 5 मेंबर रिंग को ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, OH है। अब देखो क्या करूँगा, मैं इस वाली बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस वाली बॉन्ड को यहाँ मिलाऊंगा और इस वाली जगह हमारे पास क्या जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी बैक बॉन्डिंग। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से रीअरेंज करूँगा इस स्ट्रक्चर को, तो रीअरेंज करके क्या मिल जाएगा, हमारे पास 2 5 मेंबर रिंग है, उसके बगल में क्या है, ये है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, 2 5 मेंबर रिंग बना दिया। ये आपका 2 5 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड हो। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइट सेट कर देता हूं। तो अब हम इसी से मिलजुलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक इस तरीके से बहुत ही प्यारी 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 मेंबर रिंग है। ऐसे ही मैं यहाँ पर अल्टरनेट कार्बन पे क्या लगा रहा हूँ, 5 मेंबर रिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पर जो बचे हुए हैं उन पर मैं लगाता हूँ OH और यहाँ पर OH। ये क्वेश्चन है और सामने जो आपके पास सोर्स है वो एसिड का सोर्स है H2SO4। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या होने वाला है। जो भी कार्यक्रम होगा 3 बार होगा, क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं। तो सबसे पहले आप एक बार ये सीख जाओ करना क्या होता है। ये ऑप्शन पर लोन पेयर है, ये H+ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O+H2 बन जाएगा और इसको आप बाहर कर दोगे। एक ही स्टेप पर समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको बाहर कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लस फॉर्म हो जाएगा, मतलब कार्बोडेन फॉर्म हो गया। अब जस्ट 5 मेंबर रिंग के बाहर क्या है, प्लस चार्ज है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। आप ध्यान देखना, जब आप इसका रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो इसका रिंग एक्सपेंशन कुछ ऐसा नजर आएगा। पहले बाकी एज इट इज को ऐसा ही बना लो, उसमें कोई चेंज नहीं है। OH, यहाँ पर भी आपके पास OH। अब यहाँ पर आपके पास ये कितने हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग। जब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो इस वाले कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस लास्ट स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पर जो H होगा वो H अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा। मतलब सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। क्या हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। देखो बाकी एज इट इज आप बना सकते हो, ये वाले तो ग्रुप एज इट इज ऐसे ही लगेंगे। OH, यहाँ पर भी आपके पास OH और ये 5 मेंबर रिंग। बात समझ में आ गई। अब जो कार्यक्रम आपने इस वाले पार्ट के साथ करवाया है वही कार्यक्रम आप इस वाले पार्ट के साथ करवाओगे। तो एक डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यही कार्यक्रम आप इस वाले पार्ट के साथ करवाओगे तो एक डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखना ध्यान से, ये 6 मेंबर रिंग थी, बीच में आप गोला लगा दो, एरोमेटिक बन जाएगा। एक 6 मेंबर रिंग यहाँ होगी, एक 6 मेंबर रिंग यहाँ होगी और एक 6 मेंबर रिंग यहाँ होगी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करना। तो इसमें टोटल कितनी बार वैगनार मैनेजमेंट होगा, 3 बार। सबसे पहली बार आपने करवाया फर्स्ट बार, फिर बाकी जो 2 बार होगा वो यहाँ पर होगा 2 और 3 बार। तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको खुद कॉपी पर ट्राई करना प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। मैं आपको बस एक स्टार्टिंग में तरीका समझाना चाहता था और आप सीख चुके हो करना क्या है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। बस ये चीजें करो। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इस पूरी नेम रिएक्शन का, उसको हम ट्राई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं रिएजेंट्स के। देखो सबसे पहले आपके पास ये डरावना सा एक स्ट्रक्चर लग रहा होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो रिएजेंट लिखा है उसको ध्यान दो। आपके सामने यहाँ पर ये क्या है, कुछ इस तरीके से है। और आपको याद आ रहा होगा जब भी आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है और ये रिएजेंट होता है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, विटिक रिएक्शन होती है। थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो आसान हो जाता है हमारे पास केमिस्ट्री। एक्चुअली विटिक रिएक्शन में क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। विटिक रिएक्शन में आपके पास कार्बोनिल केमिस्ट्री होती है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, PH3 P डबल बॉन्ड CH2 होगा।
जहाँ पर आपके पास ये पूरा ग्रुप आप बाहर निकाल दोगे और आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले स्टेप पर क्या करना है, यही करना है, इस वाले ग्रुप को हटाकर डबल बॉन्ड CH2 बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A बनाते हैं। तो जब हमारे पास A बन के आ जाएगा तो हमारे पास A कुछ ऐसा सा बन के आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इसकी जगह हटके बाकी एज इट इज़ जो भी आपके पास पार्ट है उसको एज इट इज़ वही बना दो। फिर यहाँ पर आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर क्या है, Me है। सबसे पहले तो आपके पास A आ गया। अब आपके पास क्या है, TSOH, और आपको पता है TSOH क्या करेगा, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर प्रोटोनेशन करेगा, एसिड होता है ये, H+ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और जो प्रोटोनेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब आप प्रोटोनेशन करवा दोगे तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होकर यहाँ पर माइनस और इसके H+ को ले जाएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखना, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर Me, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर Me और यहाँ पर Me। अब देखो, जब भी सिस्टम में 6 और 4 हो तो अब यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हो। 4 को किस में बदल सकते हो, 5 में। तो यहाँ पर ये जो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है यही एग्जाम्पल होता है वेगनार मर्विन रीअरेंजमेंट का, जिसमें 4 मेंबर्ड से रिंग कहाँ जा रही है, 5 मेंबर्ड की तरफ जा रही है। 4 का 5 में जाना आसान है और 6 का 5 में आना भी एक तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, 6-4 के कंपेरिजन में 2-5-5 का सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो 2 5 मेंबर्ड रिंग पहले आप बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से है। यहाँ पर ये वाला Me ग्रुप हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के जो बीच में आएगा वो ये वाला Me ग्रुप रहेगा, और यहाँ पर जो Me ग्रुप रहेगा उस पर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। देखो, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा, और ये वाला जो आपके पास था वो इसको एज इट इज ऐसे ही रखोगे। लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो H था वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास फाइनली कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड हैं, यहाँ पर आपके पास Me, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा इस जगह पर, और ये वाला तो एज इट इज ऐसा ही रहने वाला है, और यहाँ पर ये Me। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इस रिजल्ट का अगर रोल पता है तो आप इस क्वेश्चन को आगे बहुत आसानी से कर लोगे और बस आपके पास क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने अपने पहले नेम रिएक्शन में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा, यहाँ पर सबस्ट्रेट और रिएजेंट स्पेसिफिक नहीं होते, यहाँ पर वेरिएबिलिटी रहती है। बस इतना याद रखना, कार्बोकेटाइन का बनना स्पेसिफिक है। वो सभी सोर्स जो कि कार्बोकेटाइन बनाते हैं जिस सबस्ट्रेट पर अटैक करके, वहाँ पर वेगनार मर्विन रिएजेंट होने के चांसेस हैं। फिर जो माइग्रेशन होता है ग्रुप्स का, रिंग्स का, जो रेसिड्यू होती हैं H एटम का, उन सभी को हम वेगनार मर्विन रिएरेंजमेंट कहते हैं। बात याद रखनी है, कार्बन टू कार्बन रिएरेंजमेंट होता है, कार्बन से शुरू कार्बन पर खत्म होता है। इस बात को याद रखो, बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन क्वेश्चन कब कैसे आ जाए आपको भी नहीं पता। फिर हमने कुछ बेहतरीन से सवाल किए, जिसमें हमने गेट का, प्रेशर का सवाल भी सॉल्व किया, जहाँ पर हमें सिग्मा बॉन्ड NGP का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो ये हमारा होता है पहला नेम रिएक्शन खत्म। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।